इंडिया का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही करता। देखें वीज़ा सीन में भी देख लें तो पाकिस्तान इंडियंस को इजी वीज़ा दे देते हैं, लेकिन इंडियंस नहीं देते। ना इस वजह से अगर हम देख लेना कि इंडिया आजकल मतलब आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है ना, उसके साथ ही आईटी की फील्ड में बहुत टेक्नोलॉजी इंडिया की मतलब बहुत ज़्यादा जीडीपी अच्छी जा रही है ना, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले देखा ना कि इंडिया की जीडीपी तकरीबन इंग्लैंड से भी आगे निकल गया। तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेगा कि ये कामयाब ना हो। आप देखें चाइना कितनी टेक्नोलॉजी लेके आया, कितना कुछ लेके आया, लेकिन उनका क्लैश चलता रहा। बट अपर हैंड कुछ उनके फैसले चलते भी रहे, कुछ नहीं भी चलते रहे, कभी लड़ाई भी होती रही, कई चीज़ें आती रही, लेकिन उन्होंने आपस में भी ट्रेड बंद नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज़ बिलाल फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पटोन। गाइस, आज हम जिस पे बात करने वाले हैं, जिस बात पे वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी खबर सामने आई है कि एक लिस्ट बनी है 35 कंट्रीज़ की, जिससे उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो करवाया है कि हम लोग डॉलर्स की बजाय इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करेंगे। जो भी हमारी ट्रेड होगी वो हम लोग इंडियन रुपीज़ में करेंगे, ना कि डॉलर्स में। तो इसके अलावा रशिया एंड श्रीलंका ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के साथ तो करेंगे ही करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हमारी ट्रेड होगी वो इंडियन रुपीज़ में होगी। तो ये देखने का हो सकता है कि इंडियन रुपीज़ ग्लोबली तौर पर बहुत ग्रो करे, और इसके बाद क्या यूएसए के तल्लुकात इंडिया के साथ जैसे हैं वैसे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इकराम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आदिल बशीर। अच्छा सुमान भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लेटेस्ट एक न्यूज़ आई है, उसमें लिखा है कि 35 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि हम लोग जो भी ट्रेड करेंगे ना, ठीक है, वो हम लोग डॉलर में नहीं करेंगे, इंडियन रुपीज़ में करेंगे, इंडियन करेंसी में करेंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए श्रीलंका और रशिया ने ये इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट दे दिया कि हम लोग आपसे इंडियन करेंसी ही यूज़ करेंगे, डॉलर ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं? सही है, ऐसे मतलब उनको इस चीज़ में अपना बेनिफिट नज़र आ रहा है, तो उन्होंने किया ना स्टार्ट। रशिया भी कोई आम कंट्री तो है नहीं, तो इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया। इंडिया ने देखे ना, इंडिया की इकॉनमी कहाँ चली गई है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो अब इंडिया में ना वर्क कर रही हो। एप्पल है, उनकी ऑटोमोबाइल की अपनी है, महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, हर चीज़ की उनकी अपनी है। ठीक हो गया, तो उनकी इकॉनमी ऊपर गई है, तो वो अब उसको और भी ग्रो करने के लिए जो है ना वो अपनी तगोदो कर रहे हैं। तो मिलाएंगे वो उनका जहाँ तक, क्योंकि इंडियन जो अवाम है वो भी पहले अपना मुल्क देखती है, बाद में बाकी चीज़ें देखती हैं। गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट कब से उनकी सेम गवर्नमेंट चल रही है और टिकी हुई है, इसलिए कि क्योंकि वो काम करते हैं अपने कंट्री के लिए। इस वजह हम ये देखते हैं ना, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ना, वो मेनली अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक्सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी बहुत डाउनफॉल हो रही है ना। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर 2019-2018 के मुताबिक करंट ईयर देख लेना, तो पाकिस्तान की जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन की तरफ रवाना है ना। लेकिन अगर हमें चाहिए ना कि हम उसके साथ एग्री कर ले, क्योंकि ये तो हाँ, ये तो क्लेशेस चलते ना हमारे इंडिया के साथ, वो तो अलग बात है ना। लेकिन अगर इंडिया की करेंसी हम देख लेना तो तकरीबन पाकिस्तान की करेंसी के बराबर है। अगर हम यूएस के डॉलर देख लेना तो पाकिस्तान की मतलब 130 प्लस की है ना आजकल। तो उस वजह से हम एग्री होना चाहिए इंडिया के साथ। हाँ, मैं तो इंडिया के लिए ये एक बहुत अच्छा साइन देख रहा हूँ। और अगर मैं देखूँ तो जब भी कोई मुल्क ऊपर जाता है तो इस तरह की चीज़ें तो आती हैं। पहले हर मुल्क जो था वो चाइना की तरफ काफ़ी मुतवज्जा हो रहा था, लेकिन अब जैसे इंडिया की इकनॉमिक कर रही है तरक्की, तो स्टेबल हो रही है, उस तरह हर मुल्क का वो रुझान उस तरफ हो रहा है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर इंडिया करेंसी में ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, तो एक तो डॉलर की जो एशिया में हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि इंडियन करेंसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी करेंसी जिस तरह अब डॉलर के साथ हर कोई कंपेयर करता है, तो नो डाउट फिर इंडियन करेंसी के साथ करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि अगर डॉलर की ये बुछार हो रही है, मसले आ रहे हैं, तो यूएसए के इससे कोई तसादम बन सकते हैं इंडिया से? देखें यूएसए हो सकता है वक्ती थोड़ा सा इशू आए, लेकिन
बाद में इन्होंने इकट्ठे ही होना है, क्योंकि वो अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। जहाँ उनको फ़ायदा मिलता है उन्होंने वो अपना करना है। उनको इस चीज़ से नहीं है कि ये इंडिया है या ये रशिया है, ये सब भाई बने होंगे बाद वो में। अपना फ़ायदा देखते हैं। अपना फ़ायदा देख। अच्छा सर, आप देखते हैं कि अगर इंडिया दिन ब दिन ये तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान को उसके साथ ट्रेड करनी चाहिए? फ़ायदे के लिए देखें तो करना चाहिए। जब पाकिस्तान अपना फ़ायदा देख के करेगा, जब स्टेबल हो जाएगा तब अपना भी कोई बाद में कर सकेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया करना चाहेगा हमारे साथ ट्रेड? इंडिया का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही करता। देखें वीज़ा सीन में भी देख लें तो पाकिस्तान इंडियंस को इजी वीज़ा दे देते हैं, लेकिन इंडियंस नहीं देते। तो इंडिया मुश्किल करेगा, लेकिन ये कि मुआहदा हो जाए कोई तो बेहतर है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, वाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान क्यों नहीं इतना ग्रो? गवर्नमेंट इशू सबसे बड़ा ठीक हो गया। उसके बाद आवाम का भी है इसमें, क्योंकि हमारी जो अर्निंग्स होती हैं ना, हमारी कोशिश होती है हम डॉलर्स में या इधर उधर कन्वर्ट करके ना तो अपना करें। हम अपनी जो करेंसी है उसको ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है। ब्रांड्स हम जो है उन्होंने इंपोर्ट का सबसे ज़्यादा जो इशू है वो वाला है, वो रिजॉल्व। और गवर्नमेंट जो है ना, आप देख लें न्यूज़ चैनल पे और कोई बात है ही नहीं। आज ये आ रहा है, आज वो जा रहा है, असेंबली में असेंबलियाँ टूट रही हैं, सारा सीन। हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? बेहतर हालात वो इत्तेफाक से गवर्नमेंट में भी आ जाए तो आवाम जो है वो चज का बंदा जो है उसे चुन ले तो उससे ही ग्रो कर रहे हैं। हाँ, ग्रो कर रहे हैं ना इस वजह से। अगर हम देख लेना कि इंडिया आजकल मतलब आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है ना, उसके साथ ही आईटी की फील्ड में बहुत टेक्नोलॉजी इंडिया की मतलब बहुत ज़्यादा जीडीपी अच्छी जा रही है ना। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले देखा ना कि इंडिया की जीडीपी तकरीबन इंग्लैंड से भी आगे निकल गया, तो इस वजह से मतलब होना चाहिए। तो इंडिया का सियासी निज़ाम क्या देखते हैं कि ऐसा कौन सा डिफरेंस देखते हैं कि पाकिस्तान के पास वो नहीं है तो इंडिया तरक्की कर रहा है, हम नहीं कर रहे? और मैं समझता हूँ ना, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है आजकल पाकिस्तान को बहुत बुरा चल रहा है ना। हम अगर मैं से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, पाकिस्तान के साथ कोई भी पॉलिटिकल ऐसे पार्टी नहीं कि पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। जो भी पार्टी आते हैं मतलब अपनी इक़्तिदार के लिए और अपने आप को पूरा करने के लिए सब कुछ करते हैं। अगर हम सब जितनी भी पार्टीज़ है ना, अगर हम सब इकट्ठे हो जाए और मुल्क के लिए काम करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। अगर हम मतलब सारे बिल्कुल पाकिस्तान और इस्लाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक दूसरे ना कि मतलब इंडिया के मैनेजमेंट भी अच्छे है पॉलिटिकल बेस पे, पाकिस्तान की इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं। हम पाकिस्तान बस हर कोई अपने मफाद के लिए बस इंडिया को उसके साथ पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए? हाँ चाहिए यार, क्यों नहीं चाहिए। क्योंकि एक तो हमारी मतलब नाइबर कंट्री है। अगर हम और कंट्री से मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीज़ें चल रही ना, उसमें मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमें चाहिए कि इंडिया के साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मतलब ट्रेड कर लें। इंडिया करेगा मतलब आपको लगता है? यार मुश्किल है, लेकिन अगर हम मतलब जितने भी क्लेशेस है अगर हम उसको हल करने की कोशिश कर लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो अगर ये चीज़ होती है तो यूएस के साथ कोई तसादुम देखे ना फ्यूचर में इंडिया का? यार यूएस हमेशा अपने मफाद के लिए खड़ा होता है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेगा कि ये कामयाब ना हो। आप देखें चाइना कितनी टेक्नोलॉजी लेके आया, कितना कुछ लेके आया, लेकिन उनका क्लैश चलता रहा। बट अपर हैंड कुछ उनके फैसले चलते भी रहे, कुछ नहीं भी चलते रहे, कभी लड़ाई भी होती रही, कई चीज़ें आती रही, लेकिन उन्होंने आपस में भी ट्रेड बंद नहीं की थी। जब भी लड़ाई हुई अमेरिका और चाइना की, ट्रेड फिर भी उनकी होती रही है। तो अमेरिका अपने मफाद के ऊपर तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और दूसरा वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी ये बादशाहत जो है ना वो ख़त्म हो यहाँ से, एशिया से। तो क्या कभी पाकिस्तान डॉलर को छोड़कर ये यूज़ करना चाहेगा इंडियन करेंसी? हाँ, पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक आइडिया था, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि वो उस वक्त चाहते थे कि जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो सारे मिल जाएं और एक ही करेंसी में ट्रेड करें। और वो ये इस्लामी बैंक भी बना रहे थे जहाँ से हम IMF की मोहताजी ख़त्म हो, लोन वगैरह कराची के लिए। काफ़ी शाह फैसल के साथ उनकी मीटिंगें भी हुई थी। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ ये तो सोच रहे थे। फिर वो ये भी सोच रहे थे कि इस्लामी ममालिक के दरमियान वीज़ा भी ख़त्म किया जाए, जैसे यूरोप के 25 ममालिक 27 ममालिक का एक ही है, करेंसी है, सारा कुछ है। 25 ममालिक की एक या दो की अलग है,
बट उनके दरमियान ऐसा वीज़े वाला या दूसरी चीज़ों वाली सूरत हाल नहीं है, वो स्टेबल है इस वक्त भी। फ्यूचर में पाकिस्तान की करेंसी की ग्रोथ देखते हैं? हाँ, फ्यूचर में हो भी सकती है। हाँ, एक अच्छा चांस है हमारे लिए। ये हो सकता है कि अगर इंडियन रुपीस में तिजारत होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि इस वक्त हमारा डॉलर के साथ तो कंपैरिजन ही नहीं हो रहा, 250 के ऊपर गया हुआ है 1 डॉलर। इंडियन रुपीस के साथ फिर भी कंपैरिजन है, हो सकता है इससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो, थोड़ा सा एज मिले। और जिस तरह से ये डॉलर ख़त्म हो रहे हैं और हालात चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी इससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा। लेकिन उसके लिए ये है ना कि आप जब तक अपने इशू सियासत साइड पे नहीं रखेंगे, दोनों ममालिक इकट्ठे नहीं चलेंगे ना, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। ये तो नाज़रीन सामने काम, ये थे पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़। उन्होंने बताया कि इंडियन करेंसी क्यों इतना ग्रो कर रही है या दूसरे कंट्रीज़ क्यों उसके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सी बात उन्होंने बताया कि अगर कोई कंट्री ग्रो करेगा तो आजकल ज़माना ये है कि लोग उसी के साथ अटैच हो रहे होंगे, और यूएसए भी उसको छोड़ता नहीं है। यूएसए बड़ा चला के वो उसके साथ ही अटैच रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।